हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे बाबा फूड प्रोसेसिंग आईपीओ की, जो कि 3 नवंबर को ओपन हो रहा है और 7 नवंबर को क्लोज हो जाएगा। और इस वीडियो में हम इस कंपनी का सारा रिव्यू करेंगे कि कंपनी किस सेक्टर की है, क्या काम करती है, और ये फाइनेंशियली और फंडामेंटली कैसी है, और ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है जिससे हमें लिस्टिंग गेंद का अंदाजा मिलेगा। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो सबसे पहले बात करें इसकी डिटेल की, तो इसका फेस वैल्यू रखा गया है 10 रुपीज पर शेयर, और इसका प्राइस बैंड है 72 रुपये से 76 रुपये। और इसकी एक लोट में 1600 शेयर आएंगे। और ये कंपनी टोटल इश्यू लेके आ रही है 33 करोड़ का, जो कि सारा का सारा फ्रेश इश्यू है। और इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी एनएसई एसएमई पर। अब बात करते हैं कंपनी करती क्या है, किस सेक्टर की कंपनी है। तो ये कंपनी 2015 में स्थापित हुई है, और ये खाद्य प्रसंस्करण एक कृषि खाद्य विनिर्माण यूनिट है, यानी कि कृषि से संबंधित काम करती है। और कंपनी में ब्रांडेड उपभोक्ता के साथ साथ खाद्य बाजार में गेहूं के फर्श का उत्पादन किया जाता है। और ये कंपनी संपूर्ण गेहूं आटा, रिफाइंड आटा, मैदा, तंदूरी आटा और सूजी आटे सहित विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाती है। यानी कि ये आटे से संबंधित, जो कि हमारा दैनिक जीवन में खाने के लिए काम आता है, उसका ये उत्पादन करती है। और कंपनी नागरी रांची की एक विनिर्माण यूनिट है, और ये पटना बिहार में एक नई यूनिट भी बनाने जा रही है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी का सेक्टर काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि गेहूं की डिमांड हमेशा रहने वाली है। क्योंकि आजकल जनसंख्या दिन बे दिन बढ़ती जा रही है, और सभी को खाने के लिए तो चाहिएगा ही, तो गेहूं की डिमांड कभी कम हो नहीं सकती। तो कंपनी का सेक्टर भी काफ़ी अच्छा है और फ्यूचर भी काफ़ी अच्छा है। अब बात करते हैं कंपनी फाइनेंशियली कैसी है, प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। तो सबसे पहले बात करें एसेट की, तो 2022 में एसेट था 5,467 लाख, जो 2023 में बढ़कर हुआ 6,811 लाख, और 30 जून तक ये हो गया 6,980 लाख। बात करें रेवेन्यू की, तो 2022 में रेवेन्यू था 9,756 लाख, और 2023 में ये बढ़कर हुआ 18,964 लाख, और फर्स्ट क्वार्टर में ये हो गया 4,138 लाख। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें 2021 में 198 लाख था, जो 2022 में बढ़कर 201 लाख हुआ, और 2023 में ये और बढ़कर 503 लाख हुआ, और फर्स्ट क्वार्टर में ये 192 लाख का प्रॉफिट जनरेट कर दिया है। यानी कंपनी साल दर साल काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रही है, रेवेन्यू भी बढ़ा है और प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ा है। और बात करें नेटवर्थ की, तो नेटवर्थ थी 2022 में 1996 लाख, जो 2023 में बढ़कर हुई 2499 लाख, और 2023 के फर्स्ट क्वार्टर तक ये हो गई 2692 लाख। और रिजर्व में इनके पास 1516 लाख थे 2022 में, जो 2023 में बढ़कर 2019 लाख हुए, और फर्स्ट क्वार्टर में ये हो गए 1492 लाख। अब बात करें इनके ऊपर बोरोइंग की, तो 2022 में बोरोइंग थी 2766 लाख, जो 2023 में बढ़कर हुई 3266 लाख, और फर्स्ट क्वार्टर में ये थोड़ा घटकर हुई है 3250 लाख। यानी कि बोरोइंग इनके ऊपर अच्छी खासी है। भले ही इनके पास रिजर्व में 1492 करोड़ है, और प्रॉफिट भी साल दर साल बढ़ रहा है, लेकिन बोरोइंग उतनी कम नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए। और कंपनी फाइनेंशियली ठीक है, थोड़ी अगर इसको फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ करनी है तो अपने ऊपर की बोरोइंग को कम करना होगा। बात करें इसके की इंडिकेटर की, तो इसका आईपीओ लाने के बाद में पीई रह जाएगा 16.1 का, जो कि काफी बढ़िया है। और मार्केट कैप 124 करोड़ का है, और इसकी आरओई 20% और आरओसी है 15%, जो कि ठीक ठाक है, उतनी ज्यादा नहीं है। और अर्निंग पर शेयर वैल्यू 4.2 का, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 20% का, ये भी ठीक ठाक ही है। ओवरऑल देखे तो कंपनी फाइनेंशियली उतनी स्ट्रांग भी नहीं है, बस ठीक ठाक है, एवरेज में है। बात करें इसकी ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है जिससे हमें लिस्टिंग गेंद का अंदाजा मिलेगा, तो आज की डेट में इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है 30 रुपीज पर शेयर, और इसमें 1600 शेयर की लोट है, तो एक लोट पे फायदा होगा 48,000 का। और परसेंटेज वाइज देखें तो लगभग 40% के करीबन रिटर्न मिलने की उम्मीद है, जो कि एक एसएमई आईपीओ के लिए थोड़ा कम है। अगर 50% के लगभग होता है, 50% से ऊपर होता है, तो सेफली जाने के लिए अच्छा रहता है लिस्टिंग गेन के लिए। क्योंकि एसएमई आईपीओ बहुत रिस्की होते हैं, कभी कभी जब लोअर सर्किट लगते हैं तो बेच भी नहीं पाते हैं। तो इस वजह से सेफली जाना बहुत जरूरी हो जाता है इस आईपीओ में। फ्रेंड, कोई भी कंपनी आईपीओ तभी लेके आती है जब या तो उसको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, या अपने ऊपर की उधारी चुकानी है। तो ये आईपीओ से जो पैसा इकट्ठा होगा उनका यूटिलाइज करेगी। एक पटना बिहार में एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना रही है, उसको उसमें यूटिलाइज करेगी, और कुछ मशीनरी भी नई खरीदेगी, उसमें यूटिलाइज करेगी। और इसके साथ ही ये बोरोइंग का भी थोड़ा कम करेगी, बोरोइंग भी कम करेगी। बात करते हैं इसके रिजर्व पोर्शन की, तो क्यूआईबी के लिए ये मात्र 2% रिजर्व रखा गया है, और रिटेल कैटेगरी के लिए 69% रिजर्व रखा गया है, और एनआईआई एचएनआई के लिए 29% रिजर्व रखा गया है।
बात करें इसकी लॉट साइज की तो रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए 1600 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा और इसके लिए 1,21,600 रुपये हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें इसके अलॉटमेंट की तो इसका अलॉटमेंट आएगा 10 नवंबर को और इसका रिफंड होगा 13 नवंबर को और इस आईपीओ की लिस्टिंग हो जाएगी 16 नवंबर को। अब फ्रेंड हमने इस कंपनी का सारा रिव्यू कर लिया है, कंपनी किस सेक्टर की है, क्या काम करती है, क्या डिमांड चल रही है, तो फाइनली डिसीजन लेना है कि इसमें अप्लाई करना है या नहीं। तो अभी के हिसाब से इसमें सेफली जानने के लिए थोड़ा ग्रे मार्केट में डिमांड कम चल रही है, अगर 50% से ऊपर चल हो जाए तो इसमें हम सेफली अप्लाई कर सकते हैं लिस्टिंग एन के लिए। अदरवाइज अगर डिमांड कम होती है तो हमें इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में आईपीओ बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। कभी कभी जब लोअर सर्किट लगते हैं तो बेच नहीं पाते हैं, तो भारी नुकसान उठाना पड़ता है। जितना बड़ा प्रॉफिट दिखता है इनमें उतना बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करने के बाद ही अप्लाई करना चाहिए। और फ्रेंड, आईपीओ के अलॉटमेंट बढ़ाने के लिए अपने फैमिली मेंबर के डीमैट अकाउंट भी खोल सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उस पर जाके आप ओपन कर सकते हो अपने फैमिली मेंबर के डीमैट अकाउंट। और फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।